क्या ब्रह्मांड का रक्षक भी कभी इंसानों को अकेला छोड़ सकता है? आगामी 29 जून की रात को जब पूरा देश गहरी नींद में सो रहा होगा, ठीक उसी वक्त ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ इस धरती से अचानक गायब हो जाएंगे। अगले 15 दिनों के लिए गर्भगृह में एक ऐसा भयंकर सन्नाटा पसरने वाला है जिसकी कल्पना भी किसी आम इंसान ने नहीं की होगी। ध्यान रहे, ये कोई साधारण रात नहीं है, ये ज्येष्ठ मास की वो महापूर्णिमा है जब आकाश में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ और विनाशकारी गोचर बन रहा है जो सीधे कालचक्र को हिलाकर रख देगा। शास्त्रों में इसे अनासर काल कहा गया है, जहां कोई पुजारी, कोई आम इंसान कदम भी नहीं रख सकता। लेकिन रहस्य सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। इस महाकथा में आप आगे जानेंगे कि उन 15 दिनों के घने अंधेरे में भगवान के दारू ब्रह्म यानी लकड़ी के विग्रह के साथ ऐसा क्या गुप्त चमत्कार होता है जिसे विज्ञान भी आज तक नहीं समझ पाया। और जब पुरी के कपाट बंद होते हैं तो साक्षात जगन्नाथ जी का तेज किस गुप्त स्थान पर समाहित हो जाता है। और सबसे बड़ा झटका तो आपको तब लगेगा जब इस महापूर्णिमा की रात आसमान में राहु केतु का कालसर्प विभीषिका योग जाग उठेगा। संतों ने साफ शब्दों में चेताया है कि जब पूरी सृष्टि का पालनहार ही 15 दिनों के लिए गहरी योग निद्रा में चला जाएगा, तब ब्रह्मांड का सुरक्षा कवच पूरी तरह हट जाएगा। इस भयानक सन्नाटे के बीच 3 ऐसी बदकिस्मत राशियां हैं जिन पर राहु की काली और विनाशकारी दृष्टि सीधे पड़ने जा रही है। कालचक्र का यह वो खौफनाक मोड़ होगा जहां एक छोटी सी गलती इन राशियों के हंसते खेलते जीवन में ऐसा कोहराम मचाएगी कि संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। क्या आपकी राशि भी इन संकटग्रस्त राशियों की सूची में शामिल है? स्कंद पुराण की वो खौफनाक भविष्यवाणियां जो आज सच होने जा रही हैं, और इस सूने कालचक्र में आपकी राशि पर मंडराने वाले इस महा संकट का पूरा सच आज आप इस महा कथा के बिल्कुल आखिरी हिस्से तक जानेंगे। सनातन धर्म के ऐसे ही परम रहस्यों और प्रामाणिक ज्ञान को लगातार जानने के लिए धर्म की पुकार परिवार से अभी जुड़ जाइए, ताकि काल चक्र की कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। इस पूरी सृष्टि का नियम है कि जो जन्म लेता है उसे समय के चक्र से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस ईश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, जो काल के चक्र से भी परे हैं, क्या उन्हें भी इंसानों की तरह नियमों में बंधना पड़ता है? जब हम सनातन धर्म की गहराई में उतरते हैं तो हमें जगन्नाथपुरी की इस पावन धरा पर साक्षात ब्रह्म के मानवीय रूप के दर्शन होते हैं। स्कंद पुराण के उत्कल खंड में पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य का जो वर्णन मिलता है वह किसी भी आम इंसान की बुद्धि को चकित कर देने के लिए काफी है। राजा इंद्रद्युम्न ने जब इस कलयुग के पावन धाम की स्थापना की थी, तब स्वयं भगवान ने उन्हें आदेश दिया था कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन उनका महास्नान उत्सव मनाया जाए। यह स्नान यात्रा केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह वह मोड़ है जहां से साक्षात ईश्वर अपनी सबसे रहस्यमयी लीला का आरंभ करते हैं। इस दिन पुरी के भव्य मंदिर में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। चिलचिलाती गर्मी के ठीक बाद भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और लाडली बहन सुभद्रा को मंदिर की रत्नवेदी से उतारकर स्नान वेदी पर लाया जाता है। पूरा वातावरण शंखध्वनि, ढोल नगाड़ों और हरिनाम के संकीर्तन से गूंज उठता है। चारों तरफ आस्था का ऐसा समंदर उमड़ता है कि देखने वाले की आंखें सजल हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस महास्नान के लिए कुएं के जल का उपयोग किया जाता है, जो साल में केवल एक बार इसी दिन खुलता है। इस कुएं को सुना कुआं कहा जाता है और इसके जल को सुगंधित बनाने के लिए उसमें चंदन, कपूर, केसर और कई तरह की दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं। कुल 108 घड़ों के इस पवित्र और शीतल जल से जब तीनों विग्रहों को स्नान कराया जाता है तो भक्तों के जयकारों से पूरा आसमान गूंज उठता है। जब हम सनातन धर्म के इन महापुराणों के पन्नों को गहराई से पलटते हैं तो स्कंद पुराण के साथ साथ ब्रह्म पुराण और नारद पुराण में भी इस अद्भुत स्नान यात्रा का एक ऐसा अकाट्य सच मिलता है जो इस कलयुग के इंसानों की सोच से परे है।
पुराणों की कथा के अनुसार जब साक्षात विश्वकर्मा जी के हाथों से निर्मित इन दिव्य विग्रहों की स्थापना की जा रही थी, तब स्वयं नारायण ने राजा को स्वप्न में आदेश देकर कहा था कि ज्येष्ठ मास की इस महापूर्णिमा के दिन वे स्वयं समस्त देवी देवताओं के साथ इस स्नान वेदी पर प्रकट होंगे। पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि जो भी सनातनी इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान के इस दिव्य स्नान के साक्षात दर्शन कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं और उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण से इस पावन तिथि को शास्त्रों में देव स्नान पूर्णिमा के नाम से अमर कर दिया गया, क्योंकि इस दिन इंसानों से पहले साक्षात स्वर्ग के देवता आकर प्रभु का अदृश्य रूप से अभिषेक करते हैं। लेकिन इसी भव्यता के ठीक पीछे एक गहरा और रहस्यमयी सन्नाटा अपना रास्ता बना रहा होता है। जैसे ही यह महास्नान समाप्त होता है, प्रकृति अपना रुख बदलती है, ज्येष्ठ की भीषण गर्मी विदा होने लगती है और वर्षा ऋतु की पहली फुहारें धरती पर दस्तक देती हैं। मौसम के इस अचानक बदलाव और एक साथ 108 घड़ों के ठंडे जल से स्नान करने के कारण भगवान के इस सजीव विग्रह को तीव्र ज्वर यानी बहुत तेज बुखार आ जाता है। यह सनातन धर्म की वो अनूठी और सबसे सुंदर परंपरा है जहां भगवान को किसी पत्थर की मूर्त नहीं बल्कि एक जीवित राजा और परिवार के मुखिया के रूप में पूजा जाता है। जब राजा बीमार पड़ता है तो पूरा महल पूरी नगरी मौन हो जाती है। पुराणों में इस बुखार को लेकर एक बहुत ही रहस्यमयी चेतावनी दी गई है। शास्त्रों के अनुसार यह ज्वर कोई साधारण शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि यह साक्षात परमेश्वर की वो गुप्त योग निद्रा है, जिसके दौरान वे इस मृत्युलोक के कष्टों और कलयुग के बढ़ते पापों के भयानक प्रभाव को अपने इस जीवित विग्रह के भीतर समाहित करते हैं। संतों ने अपने गुप्त ग्रंथों में यह साफ तौर पर चेताया है कि इस अनासर काल के सूने कालखंड में जब साक्षात जगन्नाथ जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तब पूरी पृथ्वी का सुरक्षा कवच बेहद कमजोर हो जाता है। यही वो भयानक समय होता है जब अंतरिक्ष में क्रूर ग्रह और राहु केतु जैसी तामसिक शक्तियां अत्यंत उग्र और विनाशकारी रूप धारण कर लेती हैं, जिसका सीधा असर मानव जाति के मानसिक और आत्मिक जीवन पर पड़ता है। बुखार के आते ही भगवान के विग्रह की दिव्य कांति धीरे धीरे धीमी होने लगती है और यहीं से शुरुआत होती है उस 15 दिनों के सबसे खौफनाक रहस्यमयी और कड़े कालखंड की, जिसे शास्त्रों में अनासर काल या अणसर काल कहा गया है। उन 15 दिनों के लिए जगन्नाथ स्वामी के मुख्य मंदिर के विशाल कपाट भारी सन्नाटे के साथ पूरी दुनिया के लिए बंद कर दिए जाते हैं। जो भक्त रोज सुबह भगवान के दर्शन के लिए तड़पते थे, उनके लिए गर्भगृह के दरवाजे पूरी तरह ओझल हो जाते हैं। इन 15 दिनों में मंदिर के अंदर का पूरा दृश्य और नियम किसी अचंभे की तरह बदल जाते हैं। आम दिनों में जो ब्राह्मण और मुख्य पुजारी पूरे अधिकार के साथ भगवान की सेवा अर्चना करते थे, वे भी इस विशेष अवधि में गर्भगृह के भीतर कदम नहीं रख सकते। मंदिर की घंटियों की गूंज, 56 भोग की दिव्य महक और लाखों भक्तों की भीड़ की जगह एक ऐसा गहरा सन्नाटा पसर जाता है जो किसी भी इंसान की रूह को भीतर तक झकझोर दे। इस सूने और गोपनीय काल में केवल एक विशेष कबीले के लोग ही भगवान के इस अति गुप्त कक्ष में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं, जिन्हें देतापति सेवक कहा जाता है। पुराणों और इतिहास के पन्नों के अनुसार ये देतापति सेवक भगवान के परम भक्त और नील माधव की पूजा करने वाले सब्बर आदिवासी राजा विश्वावसु के वंशज हैं। स्वयं महाप्रभु ने इन्हें यह विशेष अधिकार दिया था कि उनके एकांतवास और उनके सबसे कठिन बीमारी के समय में केवल यही उनके सबसे करीब रहकर एक परिवार की तरह उनकी सेवा करेंगे। जब मुख्य मंदिर के पट बंद होते हैं तो भीतर के वातावरण को पूरी तरह से बाहरी दुनिया से काट दिया जाता है। देतापति सेवक उस घने अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं जहां केवल एक अखंड दिया जल रहा होता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को एक विशेष बांस की पट्टी के पीछे विश्राम कराया जाता है। इस काल में भगवान को वो भव्य और राजसी 56 भोग बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाता जो आम दिनों में उनकी विशाल रसोई में बनता है। एक बीमार इंसान की तरह भगवान का पूरा परहेज रखा जाता है।
उन्हें केवल राजवैद्य द्वारा गुप्त रूप से तैयार किया गया विशेष जड़ी बूटियों का कड़वा काढ़ा, फलों का शुद्ध रस और तुलसी दल ही अर्पित किया जाता है। पूरे 15 दिनों तक देतापति सेवक दिन रात प्रभु की इस गुप्त चिकित्सा में लगे रहते हैं। वे भगवान के श्री अंगों पर विशेष गुप्त तेलों और जड़ी बूटियों के लेपों की मालिश करते हैं ताकि उनका बुखार कम हो सके। इस दौरान पूरी नगरी में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और हर भक्त प्रभु के स्वस्थ होने की प्रार्थना करता है। लेकिन भाई, इस मानवीय लीला के पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य भी छुपा हुआ है, जिसे जानना हर सनातनी के लिए बहुत जरूरी है। भगवान जगन्नाथ के विग्रह नीम की अत्यंत पवित्र लकड़ी से बने होते हैं, जिन्हें शास्त्रों में दारू ब्रह्म कहा गया है। साल भर निरंतर होने वाली महापूजा, अभिषेक, स्नान और चंदन के भारी लेप के कारण इस पवित्र लकड़ी के मूल स्वरूप और उसके ऊपर के प्राकृतिक रंगों में थोड़ा बदलाव आने लगता है। अगर आधुनिक विज्ञान के नजरिए से भी देखें तो इस 15 दिनों के एकांतवास का समय वास्तव में उन अलौकिक विग्रहों के संरक्षण और अद्भुत जीर्णोद्धार का गुप्त समय होता है। देतापति सेवक इस दौरान प्राचीन गुप्त संहिताओं में लिखी विधियों से तैयार किए गए पूरी तरह से प्राकृतिक रंगों, औषधियों और अष्टप्रहरी लेप से मूर्तियों को दोबारा नया जीवन देते हैं। यह एक ऐसी कला और गुप्त तकनीक है जिसे सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी बेहद गोपनीय रखा गया है। बाहरी दुनिया का कोई भी केमिकल, आधुनिक पेंट या कोई भी अनजान इंसान इस पवित्र विग्रह को नहीं छू सकता। जो चमत्कार उन 15 दिनों के घने अंधेरे में होता है, उसकी कल्पना भी आज का आधुनिक विज्ञान नहीं कर सकता। जब भगवान इस काल कोठरी से वापस बाहर आते हैं तो उनका स्वरूप इतना दैदीप्यमान, आकर्षक और नया होता है जैसे उन्होंने साक्षात कोई नया शरीर धारण कर लिया हो। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इन 15 दिनों में जब मुख्य मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो भगवान का असली तेज और उनकी दिव्य ऊर्जा उस गर्भगृह से कुछ समय के लिए ओझल हो जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस अवधि में भगवान जगन्नाथ का तेजपुरी से लगभग 14 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी के घने जंगलों में स्थित अलारनाथ मंदिर में जाकर समाहित हो जाता है। अलारनाथ में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का विग्रह स्थापित है, जो साक्षात नारायण का ही रूप है। ऐसा माना जाता है कि अनासर काल के दौरान अलारनाथ जी के दर्शन करने से हुबहू वही पुण्य फल मिलता है जो मुख्य जगन्नाथ मंदिर में साक्षात दर्शन करने से मिलता है। इसलिए इन 15 दिनों में पुरी के मुख्य मंदिर में तो सन्नाटा होता है, लेकिन अलारनाथ मंदिर में भक्तों का एक विशाल समंदर उमड़ पड़ता है। भक्त वहां जाकर भगवान के इस वैकल्पिक रूप के दर्शन करते हैं और अपने महाप्रभु के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा करते हैं। और फिर आता है वो पावन और ऐतिहासिक दिन जब 15 दिनों का यह भयंकर और रहस्यमयी सन्नाटा एक महाउत्सव की गूंज में बदल जाता है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को, जिसे पूरे देश में और विशेषकर गुजरात की पावन धरा पर अत्यंत पवित्र आषाढ़ बीज के नाम से मनाया जाता है, साक्षात जगन्नाथ जी पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपनी इस लंबी योग निद्रा से बाहर आते हैं। इसी आषाढ़ बीज के महामुहूर्त पर पुरी की धरती पर विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का महाशंखनाद होता है। यह साक्षात नारायण की वो परम करुणामयी लीला है जिसमें भगवान खुद चलकर अपने भक्तों के बीच गलियों और रास्तों पर आते हैं। जो राजा 15 दिनों तक एक अंधेरे कक्ष में बंद था, वह इस आषाढ़ बीज की सुबह पूरी तरह सज धज कर अपने भव्य नंदी घोष रथ पर सवार होता है, ताकि समाज के उस आखिरी और वंचित इंसान को भी दर्शन दे सके जो किसी कारणवश मुख्य मंदिर के भीतर नहीं जा सकता। पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि आषाढ़ बीज के दिन जो भी भाग्यशाली मनुष्य महाप्रभु के इस दिव्य रथ के पहिए को छू लेता है या भक्ति भाव से रथ की रस्सी को खींचता है, वह जन्म मरण के क्रूर काल चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। जब पूरी सृष्टि का पालनहार ही 15 दिनों के लिए इस मृत्युलोक से अपनी दृष्टि हटाकर गहन योग निद्रा में चला जाता है, तब अंतरिक्ष के विशाल पर्दे पर एक ऐसा खौफनाक और अदृश्य खेल शुरू होता है जिसकी कल्पना मात्र से ही रीढ़ की हड्डी में
एक सिहरन दौड़ जाती है। शास्त्रों में साफ शब्दों में लिखा है कि ब्रह्मांड की पूरी व्यवस्था एक संतुलन पर टिकी है। एक तरफ सकारात्मक ऊर्जा का महासागर है, तो दूसरी तरफ तामसिक और विनाशकारी शक्तियों का घना अंधकार। जब तक महाप्रभु जगन्नाथ की चेतना जागृत अवस्था में रहती है, तब तक उनका सुदर्शन चक्र पूरी पृथ्वी और नवग्रहों को एक सुरक्षा कवच में बांधकर रखता है। लेकिन जैसे ही देव स्नान पूर्णिमा की रात के बाद भगवान के कपाट बंद होते हैं, वह सुरक्षा कवच कुछ समय के लिए बेहद कमजोर पड़ जाता है। यही वह समय होता है जब राहु और केतु जैसी छाया और क्रूर शक्तियां अंतरिक्ष के सूनेपन का फायदा उठाकर अत्यंत उग्र और हिंसक रूप धारण कर लेती हैं। इस साल का यह अनासर काल इसलिए और भी ज्यादा भयानक और विनाशकारी होने जा रहा है, क्योंकि आकाश मंडल में राहु और केतु मिलकर एक अत्यंत दुर्लभ और खौफनाक विभीषिका योग का निर्माण कर रहे हैं। ज्योतिष विज्ञान की गुप्त संहिताओं में इसे कालसर्प विभीषिका योग कहा गया है। ये कोई साधारण गोचर नहीं है, ये कोई साधारण गोचर नहीं है, बल्कि यह कालचक्र का वह क्रूर मोड़ है जहां ग्रहों की चाल सीधे मानव चेतना और बुद्धि पर प्रहार करती है। जब साक्षात नारायण ही योग निद्रा में हो, तो इन क्रूर ग्रहों को रोकने वाला ब्रह्मांड में कोई नहीं बचता। अंतरिक्ष के वैज्ञानिक भले ही इसे केवल एक खगोलीय घटना या छाया ग्रहों का हेर फेर कहें, लेकिन हमारे प्राचीन संतों ने अपनी दिव्य दृष्टि से इसके पीछे छिपे उस भयानक सच को देख लिया था, जो आने वाले दिनों में पूरी मानव जाति को झकझोरने वाला है। इस काल सर्प विभीषिका योग के जागृत होते ही राहु की काली छाया सीधे चंद्रमा के बल को क्षीण करना शुरू कर देती है। चंद्रमा, जिसे ज्योतिष में मनुष्य के मन और बुद्धि का कारक माना गया है, वह सूने कालखंड में पूरी तरह असहाय हो जाता है। इसका सीधा परिणाम यह होता है कि पूरी पृथ्वी पर एक अजीब सा मानसिक तनाव, अवसाद और अज्ञात भय का वातावरण बनने लगता है। लोगों के भीतर का धैर्य समाप्त होने लगता है। बिना किसी बात के घरों में कलह और क्लेश की स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं और इंसान खुद अपनी ही बुद्धि का शत्रु बन बैठता है। इस घने अंधेरे कालखंड में नकारात्मक शक्तियां इतनी प्रबल हो जाती हैं कि मनुष्य के चारों तरफ मौजूद अदृश्य ऊर्जा का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। जो लोग मानसिक रूप से कमजोर हैं या जिनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, उनके जीवन में यह 15 दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाले हैं। लेकिन इस अंतरिक्षीय कोहराम का सबसे ज्यादा क्रूर और विनाशकारी प्रभाव पूरी दुनिया पर नहीं, बल्कि विशेष रूप से 3 ऐसी बदकिस्मत राशियों पर पड़ने जा रहा है, जिनके चक्र में राहु इस समय अपनी सबसे नीच और वक्र दृष्टि जमाए बैठा है। कालचक्र के इस खौफनाक मोड़ पर इन 3 राशियों के जातकों के हंसते खेलते जीवन में एक ऐसा बवंडर आने वाला है जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इन राशियों के लिए यह अनासर काल का समय साक्षात काल के मुख में कदम रखने जैसा साबित हो सकता है, जहां एक छोटी सी लापरवाही, एक गलत निर्णय या वाणी का एक कड़वा शब्द इनके पूरे करियर, इनके परिवार और इनके मान सम्मान को मिट्टी में मिला सकता है। संतों ने साफ शब्दों में चेताया है कि जब पूरी सृष्टि का रक्षक ही विश्राम में चला गया हो, तब इन पीड़ित राशियों को अपने जीवन के हर एक कदम को फूंक फूंक कर रखना होगा। वे 3 राशियां कोई और नहीं बल्कि मेष, कन्या और मीन राशि हैं। इन तीनों ही राशियों के चक्र पर राहु और केतु का यह कालसर्प योग इस समय सबसे घातक और सीधा प्रहार करने जा रहा है। लेकिन भाई, इन 3 राशियों का नाम सुनते ही बाकी की 9 राशियों के जातकों को यह सोचने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं और चैन की नींद सो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के गुप्त नियमों के अनुसार जब ब्रह्मांड के नायक स्वयं योग निद्रा में चले जाते हैं, तब आकाश मंडल का पूरा सुरक्षा कवच ही हट जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि चाहे आपकी राशि कोई भी हो, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर या कुंभ, राहु केतु के इस भयंकर कालसर्प योग का अदृश्य और घातक प्रभाव किसी न किसी रूप में हर एक इंसान पर पड़ना तय है। अंतर सिर्फ इतना है कि उन 3 राशियों पर यह संकट सामने से प्रहार करेगा, जबकि बाकी की राशियों के जीवन में यह गुप्त रूप से
पीछे से हमला करेगा। बाकी राशि वाले लोगों को लग सकता है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। इस 15 दिनों के सूने कालखंड में आपकी राशि के चक्र में अचानक अज्ञात भय का बढ़ना, रातों की नींद उड़ना, बनते बनते कामों का आखिरी वक्त पर बिगड़ जाना और अपनों से ही बिना बात के मनमुटाव होना बेहद आम बात हो जाएगी। संतों ने साफ शब्दों में कहा है कि जब पूरी सृष्टि का रक्षक ही विश्राम में हो, तब हर एक राशि के मनुष्य को अत्यंत सावधान रहने और अपनी आत्मिक ऊर्जा को जगाने की सख्त जरूरत है। अगर इस समय बाकी राशि वालों ने भी लापरवाही बरती या शास्त्रों में बताए गए नियमों की अनदेखी की, तो उनके जीवन की गाड़ी भी पटरी से उतरते देर नहीं लगेगी। यही कारण है कि मेष राशि के जातकों के लिए यह समय इनके क्रोध और अहंकार को इस कदर बढ़ा देगा कि वे अपने ही हाथों अपने बने बनाए रिश्तों और व्यापार को तबाह कर लेंगे। उनका मन लगातार भटकता रहेगा और वे अनजाने में किसी ऐसे बड़े विवाद में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने का रास्ता उन्हें सालों तक नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कन्या राशि के जातकों पर राहु की काली दृष्टि उनके धन और स्वास्थ्य पर सीधा हमला करेगी। इस अवधि में उन्हें अचानक भारी धन हानि का सामना करना पड़ सकता है या कोई पुराना गुप्त रोग दोबारा उभर कर उन्हें खाट पर डाल सकता है। उनके अपने ही लोग उनके साथ ऐसा भयंकर विश्वासघात करेंगे कि कानों कान खबर तक नहीं होगी। और तीसरी सबसे प्रभावित राशि है मीन राशि, जिसके जातकों के मानसिक संतुलन पर यह गोचर सबसे गहरा घाव करने जा रहा है। मीन राशि के लोगों को रात में भयानक और अजीब सपने आ सकते हैं। हर समय एक अज्ञात डर उन्हें सताता रहेगा और वे बिना किसी कारण के अपने ही परिवार के सदस्यों पर शक करने लगेंगे। इस सूने काल में उनकी निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह शून्य हो जाएगी, जिससे वे करियर में कोई ऐसा आत्मघाती कदम उठा सकते हैं जिसका पछतावा उन्हें जीवन भर रहेगा। तो आखिर इस महाविनाशकारी गोचर और अनासर काल के भयंकर सन्नाटे से बचने का रास्ता क्या है? स्कंद पुराण और प्राचीन संतों ने इस सूने कालखंड से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए कुछ बेहद शक्तिशाली और गुप्त उपायों का वर्णन किया है, जो हर एक राशि के इंसान के लिए इस अंधकार में एक ढाल का काम करेंगे। इस 15 दिनों के दौरान सबसे पहला और कड़ा नियम यह है कि किसी भी राशि के व्यक्ति को भूलकर भी अपने घर में तामसिक भोजन, मदिरा या अनैतिक आचरण को जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियां ऐसी जगहों पर तुरंत हावी हो जाती हैं। हर एक राशि के जातक को इस संकट काल में रोज सुबह और शाम के समय अपने घर में कपूर जलाकर पूरे घर में उसका धुआं दिखाना चाहिए, जिससे राहु की काली छाया आपके घर की चौखट को पार न कर सके। और सबसे अचूक महा उपाय है महाप्रभु का वो गुप्त मंत्र, जो इस सूने काल में साक्षात नारायण के तेज को आपके भीतर जागृत रखता है। हर राशि के इंसान को इस 15 दिनों में प्रतिदिन कम से कम एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप शांत मन से बैठकर अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों का दावा है कि जब भक्त इस सूने काल में प्रभु के नाम का स्मरण करता है तो भले ही भगवान योग निद्रा में हो, लेकिन उनका सुदर्शन चक्र अदृश्य रूप से उस भक्त की और उसके पूरे परिवार की 24 घंटे रक्षा करता है। जैसे ही यह कठिन 15 दिन समाप्त होते हैं, अंतरिक्ष का यह कोहराम भी शांत होने लगता है। आषाढ़ बीज की वो पावन सुबह आती है जब महाप्रभु पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर दिव्य रूप धारण करके अपने रथ पर सवार होते हैं और पूरी सृष्टि पर एक बार फिर उनका सुरक्षा कवच लौट आता है। कालचक्र का यह वो पावन मोड़ है जो हमें सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, सनातन के विश्वास और प्रभु की कृपा के आगे उसे एक न एक दिन छंटना ही पड़ता है। सनातन धर्म के ऐसे ही परम रहस्यों, प्रामाणिक कथाओं और अपने जीवन को संकटों से बचाने वाले अद्भुत ज्ञान को लगातार जानने के लिए अपने इस धर्म की पुकार परिवार से अभी जुड़ जाइए और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय जगन्नाथ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। महाप्रभु जगन्नाथ आप सभी की रक्षा करें।